guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I am going to teach you the poem from the ninth class, Rain of the Roof, composed by Coates Kenny. Right? This is a very beautiful poem. In this poem, the poet has described whenever the rains fall on your roofs of the house, what feelings you have at that time. I think rain falling gives pleasure to you. At the same year, rain is falling on the roof of the poet's house and he lost in great memories. And what memories is going on his mind, I will express here. Okay, now I will read the poem stanza by stanza. When the hammock shadow hovered over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss of press the pillow of a cottage chamber bed and the listening to the patter of the soft rain overhead. Right? तो in this stanza, sorry, इस पहले स्टेंजा में कवि मौसम के बारे में बता रहा है कि व्हाट्स अ प्लेजर वेदर, कि कितना सुहाना मौसम है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं. द स्काई इज कवर्ड विद स्नो. राइट? जो आसमान है वो स्नो नहीं, क्लाउड, कि आसमान में पूरी तरह से बदली छाई हुई है. आसमान जो है बादलों से घिरा हुआ है और चारों तरफ अंधकार है. डार्कनेस का मतलब मेलकल डार्कनेस, यानी दुखमय. डार्कनेस, अंधेरा वैसे भी दुख को सिंबलाइज करता है. तो उदास, मेलनकॉली का मतलब होता है उदास. तो उदास अंधकार, एक नीरस डार्कनेस जो है फैला हुआ है. क्यों? क्योंकि क्लाउडी वेदर है. और उसी समय वर्षा के रूप में, वर्षा रूपी आंसू जो है टप टप करके पोएट नीचे अपने जो शेड है उसके नीचे सोया हुआ है और बारिश की बूंदें जो हैं, what a blessed oppressed the pillow of a cottage chamber bed and the listening to the patter of the soft rain overhead. right? तो वर्षा की बूंदें अपने छोटे से कक्ष में तकिया लगा के पोएट जो है सोया हुआ है और जब बारिश की बूंदें जो है टप टप टपकती हैं तो वो जो शेड है उसका टिन शेड जो है वो उस पे तड़तड़ की आवाज जो है उसके कानों में पड़ती है. तो क्या आनंद की अनुभूति हुआ होगा उसको, यही चीज पोएट ने एक्सप्रेस किया है. वंस अगेन, कवि जो है अपने छोटे से कक्ष में तकिया लगा के सोया हुआ है. मौसम काफी सुहावना है, छाए हुए बादल हैं और उदास अंधकार, मेलनकॉली डार्कनेस में उदास अंधकार जो है चारों तरफ छाया हुआ है. उसी अंधकार में बारिश की बूंदें टप टप करके जब उसके छत पे टपकती हैं तो उसके कान में जो आवाज जाती है उसका वो क्या लेता है, बहुत ही आनंद लेता है. यानी द रेन फॉलिंग गिव्स मच प्लेजर टू द पोएट, कि कवि को जो रेन फॉलिंग होती है उसकी जो आवाज आती है उसको सुन करके वो बहुत ही आनंद की अनुभूति करता है. राइट? एंड सेकंड स्टैंजा, every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into bushy being starred. Right? And 1,000 of recollections weave their ear straight into roof as I listen of the patter on the rain upon the roof. मतलब समुद्र के किनारे उसका जो हट है ना वो सी शोर के पास ही है. जो उसका हाउस है, हट, वो सी शोर के, शोर मतलब किनारा, पास में ही है. तो समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे गोले गोले जो पत्थर होते हैं
उन पत्थर, वो जब वेविंग होती है तो पत्थर क्या होते हैं, पत्थर से टकरा करके वेव जाते हैं। समुद्र की लहरों की वेव जो है क्या है, पत्थरों से टकरा करके जाती हैं। तो उनके टकराने से जो आवाज होती है, उस आवाज से हमारा हृदय बहुत आनंदित हो उठता है। मीन्स पोएट बहुत खुश हो जाता है, उसका हृदय जो है वो आवाज गुंजमान कर देते हैं, उसके हृदय को गुंजित कर देते हैं, उसके हृदय में एक आवाज उत्पन्न होती है। और ढेर सारी कल्पनाएं एंड थाउजेंड ऑफ रिकलेक्शन, ढेर सारी कल्पनाएं जो है उसकी, मतलब ही लॉस्ट इन ग्रेट मेमोरीज, ढेर सारी कल्पनाएं उसके अंदर आती हैं, तरह तरह की बातें पोएट जो है सोचने लगता है, स्वीट मेमोरीज में वो खो जाता है। वेव्स देयर एयर थ्रेड इनटू वो, और सहस्त्रों स्मृतियां, सहस्त्रों यादें, यानी ढेर सारी यादें जो है हवा के धागे में, वायु सूत्र, थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड मीन्स क्या होता है, धागा, एयर मीन्स हवा, हवा के धागे में उसकी स्मृतियां बुनने लगती है। यानी वो पूरी तरह से कहने का मतलब है कि जब समुद्र की लहरें जो किनारे किनारे पत्थर होते हैं उनसे जब टकराती हैं तो उससे जो आवाज निकलती है, आफ्टर हियरिंग दैट साउंड द पोएट फील्स टू मच प्लेजर, राइट। मतलब ये आवाज उसके हृदय में गूंज उठती है एंड लॉस्ट इन अ ग्रेट मेमोरीज, ढेर सारी यादों में वो डूब जाता है। थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शन उसके दिमाग में जो है घूमने लगते हैं। इन द लास्ट स्टैंजा नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, जो लास्ट स्टैंजा है उसमें कवि ने अपनी माँ की यादों को बताया है कि कैसे उसकी माँ की स्मृति उसके दिमाग पर छा जाती हैं, कैसे वो बचपन में माँ के दुलार में पलता बढ़ता है, कैसे सुबह सुबह माँ उसको दुलारती है, जगाती है, ये सारी स्मृतियां उसके दिमाग में आती हैं। इस लास्ट स्टैंजा में बताया है पोएट ने। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स or she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. तो अब वो कवि लास्ट में कह रहा है कि अब मेरे आंखों पे मेरी माँ की स्मृति आती है, मेरी माँ की यादें मेरे आंखों में दिखाई देती है, माँ की छवि दिखती है, जैसे बीते वर्षों में आया करती थी। जैसे बीते वर्षों में मुझे माँ की यादें आती हैं, वैसे आज मेरी माँ की स्मृति मेरी आंखों में दिख रही है। उषा काल में, मतलब जो स्वप्न उषा काल से पहले देखते हैं लोग, तो उनसे कह रहा है कि अब मेरी माँ की स्मृति जो है मुझे दिखाई देती है। और क्या कहता है कि वो माँ जो अपने प्यार को उस पर कभी लुटाती थी, यानी वो सारी बातें कि कैसे उसको माँ प्यार करती थी, कैसे खाना खिलाती थी, यानी बचपन की सारी यादें। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि कैसे वो मुझे प्यार भरे स्नेह भरे निगाह से देखती थी, ये सारी यादें मुझे जो एज लेस टू दिस रिफ्रेन, वो स्नेहल दृष्टि यानी प्यार भरी दृष्टि से जब माँ मुझे देखती थी तो वो दृष्टि मुझे याद, जैसे लग रहा माँ मुझे निहार रही है, मुझे एकटक लगा के देख रही है, ये स्मृतियां मुझे दिखाई दे रही है। और वो भी कब, जबकि which is played upon the shingles by the patter of the rains, जब बारिश की बूंदें टप टप रूप पे टपकती हैं तो उस आवाज के दरमियान माँ की वो सारी स्मृतियां, होता है ना कि जब बारिश होती है बच्चे बाहर जाते हैं तो माँ कहती है नहीं नहीं बाहर मत जाओ, नहीं बीमार हो जाओगे, डांटती भी है, और भीग गया बच्चा तो प्यार से उसको प्यार से समझाती भी है, और कितने स्नेह भाव से उसको देखती है। तो ये सारी स्मृति जो है पोएट के दिमाग पे छा जाता है, राइट। तो
लास्ट स्टेंजा में, शुरू के 2 स्टेंजा में उसने नेचुरल एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब किया है और लास्ट स्टेंजा में उसकी उसके माँ की मेमोरीज जो उसको अपने माँ की मेमोरी में जब वो खो जाता है तो वो सारी बातें यहाँ पे डिस्क्राइब करता है. नाउ दिस पोएम हैज बीन कंप्लीटेड.